A very good morning, class 5. Today I am here with the new lesson number 20, Thomas Alva Edison. This is your poem in your literature book, and today I am going to explain this poem, and we will do after that exercise work of this chapter. Beta, chapter 19 has been reduced in your syllabus. So chapter 19 has been reduced. तो आपका चैप्टर 19 अभी नहीं होगा, 18 के बाद मैं सीधे लेसन नंबर 20 करा रही हूँ. ओके, सो डोंट गेट कन्फ्यूज. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन. थॉमस एल्वा एडिसन, अ मोस्ट अनयूजुअल बॉय, नेवर रियली बॉदर्ड मच विद एनी चिल्ड्रन टॉय. जो इस चैप्टर में जो पोएम में जो बताया गया है वो थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में बताया गया है. और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, थॉमस एल्वा एडिसन जो थे बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे और इनके ऊपर ये पोएम बनाई गई है. और सब लोग जानते हैं कि उन्होंने जो है काफ़ी चीज़ें इन्वेंट करी थी, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो था वो था बल्ब. ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है पोएम में, थॉमस एल्वा एडिसन जो हैं बहुत अनयूजुअल बॉय थे, मतलब साधारण लड़के नहीं थे. वो कभी चिंता ही नहीं करते थे किसी भी खिलौने और जैसे और बच्चे करते हैं, ऐसे वो टॉयज़ के बारे में वो कभी भी टेंशन लेते नहीं थे, ना वो उनसे इतना ज़्यादा खेलना पसंद करते थे. हिज टीचर थॉट ही कुड नॉट लर्न एंड सेंट हिम होम फ्रॉम स्कूल. जो उनके टीचर थे वो ये सोचते थे कि वो जो है लर्न ही नहीं कर सकते हैं, उनकी जो लर्निंग कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, वो लर्न नहीं कर सकते चीज़ों को ईजीली, तो इसलिए उनको स्कूल से घर पे वापस भेज दिया. बट टॉमीज़ मदर न्यू फॉर श्योर ही वॉजंट एनी फूल. बट जो थॉमस एल्वा की जो मदर थी, यानी कि पोएम में थॉमस को क्या बोला गया है, टॉमी. जो टॉमी की जो मदर थी वो ये जानती थी कि उनका जो बेटा है वो फूल नहीं है. ही वर्क एज न्यूज़ बॉय ऑन अ ट्रे, ही लर्न टू टेलीग्राफ. उन्होंने जो है जो ट्रेन पे न्यूज़पेपर बेचते हैं ना, तो उस तरीके से भी काम किया है और उन्होंने टेलीग्राफ भी सीखा था. द वे ही कंसनट्रेटेड मेड सम पीपल लाफ. और उन्होंने अपने कंसंट्रेशन पावर बढ़ा के वो इतनी चीज़ें को सीख गए थे कि वो ईजिली लोगों को हंसाना भी जान गए थे. थॉमस एल्वा एडिसन हैड इन्वेंशंस बाय द स्कोर. इन हिज लेबोरेटरी ही कीप इन्वेंटिंग मोर. जो थॉमस एल्वा एडिसन है वो कुछ ना कुछ नया इन्वेंट करते रहते थे और उनकी लेबोरेटरी में वो कुछ ना कुछ सीखने के लिए कुछ ना कुछ नई चीज़ें को आविष्कार करते ही रहते थे अपनी लेबोरेटरी में बैठ के. देखिए इसमें जो सेकंड पिक्चर है उसमें दिखाया गया है कि वो अपनी लैब में बैठे हुए हैं और कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं. द फोनोग्राफ, इलेक्ट्रिक लाइट with fuses socket to a super storage battery and movies were a few. जो इसमें ये जो बोल रहे हैं पोएट आपके, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या इन्वेंट किया था. एक फोनोग्राफ इन्वेंट किया था उन्होंने, इलेक्ट्रिक लाइट इन्वेंट की थी विद फ्यूज़ और सॉकेट के साथ साथ उन्होंने एक इलेक्ट्रिक लाइट इन्वेंट करी थी. एक सुपर स्टोरेज बैटरी कह सकते हो आप, जिसमें एंड मूवीज़ वर आ फ्यू. जो मूवीज़ मतलब उस टाइम पे आप ये कह सकते हो कि वो जो मूवीज़ थी वो बहुत कम थी. इफ़ नॉट फॉर मिस्टर एडिसन हाउ डल आवर लाइफ वुड बी. वी माइट नॉट हैव द रेडियो, द एक्सरे और टेलीविजन. अ सुपर स्टोरेज बैटरी एंड मूवीज़ वर आ फ्यू. अगर आप सोचो थॉमस एल्वा एडिसन टीवी वगैरह का आविष्कार ही नहीं करते तो हम लोग मूवीज़ कैसे देख पाते. सुपर स्टोरेज बैटरी, एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हो जो थॉमस एल्वा एडिसन है उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को इन्वेंट किया था, जैसे कि एक्सरे है, टेलीविज़न है, रेडियो है. ये सब चीज़ें सारी उन्होंने किसने इन्वेंट करी थी, थॉमस एल्वा एडिसन ने. अगर ये सब वो इन्वेंट ही ना करते तो हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं चलता. और हम लोग जैसे हम मूवीज़ आजकल बहुत इजीली देख पाते हैं, गाने इजीली रेडियो पे सुन पाते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है हमें नहीं मिल पाती. और ये हमें किसकी वजह से मिली हैं, थॉमस एल्वा एडिसन की वजह से. इस पोएम में जो पोएट है वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं इसका आपको समरी बता देती हूँ कि जो थॉमस एल्वा एडिसन हैं वो जब छोटे थे तो वो उन्हें नॉर्मल बॉय नहीं माना जाता था. उनको ये सोचते थे सब कि ये बहुत वीक हैं, ये पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, ये चीज़ों को लर्न नहीं कर सकते इजीली, तो इसलिए उनकी टीचर्स जो है उन्हें क्लास से भी बाहर भगा देती थी.
तो वो अपने में ही इन्वॉल्व रहते थे और चीज़ों को नई नई सीखने नए नए अपने तरीके से सीखते थे और नई नई चीज़ों को फिर जैसे जैसे वो बड़े हुए उन्होंने अपने आप डिस्कवर करना या इन्वेंट करना शुरू किया और फाइनली उन्होंने क्या बनाया, एक बल्ब बनाया, रेडियो, टेलीविज़न, एक्सरे, ये सब जो है उन्होंने इन्वेंट किया था। ठीक है, तो उनकी यहाँ पे एबिलिटी के बारे में बताया गया कि उन्होंने कितनी अच्छी सारी चीज़ें हमारे लिए इन्वेंट करी थी जो हमारी लाइफ में आजकल सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, हम डेली लाइफ में उन्हें सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ योर पोएम एंड योर पोएट नेम इज़ विवान गोल्ड। ठीक, तो ये आपकी जो पोएम है ये यहीं पे कंप्लीट होती है, बहुत छोटी सी पोएम है। अलॉन्ग विद दिस हम इसकी एक्सरसाइज वर्क करेंगे। अब जैसे कि इस पेज पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर ए, लिस्ट आउट द इन्वेंशंस ऑफ एडिशन बिलो। जो एडिसन ने इन्वेंशंस करी थी उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे लिखो। तो आप लिख सकते हो बल्ब, रेडियो, टेलीविज़न, एक्सरे, ये सारी चीज़ें। आप टोटल 6 चीज़ें जो कि मैं आपको PDF में सेंड करूँगी तो इसमें आपको मेंशन करके दूंगी। गिव 6 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। आपको इसमें पोएम में से जो 6 राइमिंग वर्ड्स हैं वो आपको फाइंड आउट करके इसमें लिखने हैं। वो भी मैं आपको साथ साथ इसके, जैसे बॉय के साथ हो गया टॉय, स्कूल के साथ हो गया फूल, और स्कोर के साथ हो गया मोर, और ठीक है, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं आपके राइमिंग वर्ड्स हैं, ये सब आप यहाँ पे इजीली लिख सकते हो। एंड रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग दैट फॉलो। अब यहाँ पे ये 2 लाइन दे रखी हैं, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर्स आपके बुक में चैप्टर में नेक्स्ट पेज पे हैं जो कि आपको लिखने हैं। वो मैं आपको इसको PDF कंप्लीट करके दूंगी और आप अपनी बुक में और कॉपी में जो क्वेश्चन नंबर D है पेज नंबर 116 पे दिया गया है, वो आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, वो इसके आप लोग नेक्स्ट पे कॉपी में भी फिल करोगे। ठीक है, और आप बुक एक्सरसाइज को बुक में ही रहने दोगे, कॉपी में फिल नहीं करोगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स आप कॉपी में करोगे। इस चैप्टर में वर्ड मीनिंग्स कोई ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसमें वर्ड मीनिंग्स नहीं कराऊंगी मैं। अगर मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसमें कुछ दे रखे हैं तो मैं आपको वर्ड मीनिंग भी सेंड कर दूंगी। ओके, so your chapter is over now. Your poem is too short, so thank you class, bye.